एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंत पुरी। ये वही बुक है जो आप थंबनेल में देखे थे, महेश कुमार बर्नवाल का जनरल स्टडीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं इंडेक्स पे। देखो ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। इसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलरली दिया हुआ है अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोगों ने शुरू किया है जनरल साइंस, ठीक है, और जनरल साइंस में किया है क्या, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में सेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसको आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग को करना है ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। क्या करना है, ह्यूमन एनाटॉमी। तो चलो हम लोग देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी को, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है, एंड ऑप्शंस भी दूंगा, आपको आंसर देना है खुद को, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर दूंगा एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे एबंडेंट एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन, ठीक है। तो आपको पता है तो आप बोल रहे होगे ठीक है ऑक्सीजन, ठीक है, सही आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो देखो द ह्यूमन बॉडी कंप्राइज मेनली ऑफ 6 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। और जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो अप्रॉक्स 65% बॉडी में होता है, ठीक है। मैं सिंपली कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर आपके शरीर में टोटल कह सकते हो 1 किलोग्राम टोटल मान लेते हैं कि मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल 1 किलोग्राम मेटल्स पाए जाते हैं, तो इसमें से 650 ग्राम का क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही चाइल्डिश टाइप का है, फिर भी द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज कितना है, 204, 206, 208 एंड 210। तो आई नो कि आपको पता है 206, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलरली क्या होता है, कितना पाया जाता है, 206, ठीक है। तो देखो the human skeleton is the internal framework of the body. It composed of around 270 bones at birth, around 270, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये 300 मिलेगा, इट्स ओके। It decreases to around 206 bones by adulthood due to the fusion of some bones, ठीक है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 300 के आसपास या 270 के आसपास बोन्स होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे बड़ा होता है तो बोन्स क्या होते हैं, फ्यूजन की वजह से मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। और फाइनली कितना बचता है, 206 बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इसमें से कौन सा बोन है जो स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। वोमर है, स्टैप्स है, मैलियस है और इनकस है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, स्टैप्स है, ठीक है। तो स्टैप्स कहाँ होता है, कान वाले रीजन में होता है, ठीक है। देखो द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टैप्स। इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ईयर विच इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। देयर आर 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर। कौन कौन सा है, मैलियस, इनकस एंड स्टैप्स। और सबसे छोटा कौन सा है, स्टैप्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंथ्रोप्लास्टी इन सर्जरी, ठीक है। सॉरी आर्थ्रोप्लास्टी बताना है, सॉरी व्हाट इज द आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी। आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी है क्या, किडनी ट्रांसपेरेंट है, या फिर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, क्या है। तो सही जवाब नहीं है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो देखो एंथ्रोप्लास्टी क्या है, एंड ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, वेयर द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ मस्लोस्केलेटन ज्वाइंट इज रिप्लेस्ड, रिमॉडल्ड, रीअलाइंड, ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट इज कॉल्ड हिप आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या होता है कि देखो जो मस्कोस्केलेटन ज्वाइंट होते हैं इसको रिप्लेस करा जाता है, किसमें, आर्थ्रोप्लास्टी में रिप्लेस करा जाता है, या फिर रिमॉडल करा जाता है, या फिर रीअलाइंड करा जाता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली जो हिप जॉइंट का होता है उसको कहते हैं हिप आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड से कितने नर्व्स अराइज होते हैं, 13 या 31 या 33 या 12, कितने होते हैं, तो 31 होते हैं, ठीक है। तो कितना होता है, 31 होता है। तो देख सकते हो इन ह्यूमंस 31 पेयर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। इट कंसिस्ट ऑफ 8 सर्विकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. Each pair connects the spinal cord with a specific region of the body, ठीक है। सारे जो ये पेयर होते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक रीजन से कनेक्ट करते हैं बॉडी के, ठीक है। तो ये आप पेयर पर्टिकुलरली याद रखना, ठीक है। 31 पेयर पाया जाता है, 31 पेयर पाया जाता है, जिसमें से 8 जो होते हैं सर्विकल होते हैं, 12 जो होते हैं ये क्या होते हैं, थोरैसिक होते हैं, ठीक है। 8 सर्विकल होते हैं, 12 थोरैसिक होते हैं, 5 लंबर होता है, ठीक है, और 5 सैक्रल होता है, एंड एक क्या होता है, कोसेइगल होता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड,
ठीक है। देखो जो दो बोन होते हैं वो इलास्टिक टिश्यूज से जुड़े होते हैं, ठीक है, ताकि उसमें घर्षण ना हो और बोन टूट मतलब घिसे नहीं, ठीक है, इसलिए किससे जुड़े होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज से जुड़े होते हैं। तो इन टिश्यूज को क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, फिब्रस टिश्यू कहते हैं, या फिर फिब्रिन कहते हैं, या मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं उसका, ठीक है। ऑलरेडी आंसर मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये क्या है, लिगामेंट्स आर टफ फ्लैक्सिबल फिब्रस बॉन्ड ऑफ टिश्यूज दैट होल्ड द एंड्स ऑफ बोन टुगेदर, that holds the ends of bones together. Tendons are the cords of connective tissues that attach muscle to the bone. देखो समझना, दो बोन जो होते हैं, ठीक है, ये बोन जुड़ा होता है। जब दो बोन जुड़ा होता है तो ये बीच में एक मस्कुलर टिश्यू से जुड़ा होता है, ठीक है, कह सकते हो इलास्टिक टिश्यू से। इस टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। लेकिन कई जगह हमारे बॉडी में ये जो बोन होता है मसल से जुड़ा होता है, ठीक है, किससे जुड़ा होता है, मसल से जुड़ा होता है। तो ये मसल से किस चीज़ से जुड़ा होता है, ये टेंडॉन से जुड़ा होता है, और टेंडॉन्स को क्या कहते हैं, कॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर ऑफ बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बोन, या फिर इनेमल, या फिर डेंटिन, या फिर सीमेंटम। तो सही आंसर क्या है, इनेमल, ठीक है। अब ये इनेमल क्या होता है, देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी होता है, ठीक है। तो देखो आपके जो दांत का ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, उसे ही इनेमल कहते हैं, ठीक है। देखो इनेमल इज द थीन आउटर कवरिंग ऑफ द tooth. This tough shell is the hardest tissue in the human body. Enamel covers the crown, which is the part of the tooth that is visible outside the gem. ठीक है, जो कि जेम्स के दिखता है ना, जैसे देखो अभी आप अपने दांत को टच करके देख सकते हो, या फिर मिरर में जाके देख लो, जो ऊपर दिख रहा है उसी को कहते हैं इनेमल। और ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, इवन कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, ठीक है, इनेमल, नाम याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा ब्रेन है ये किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग के लिए, या फिर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, या फिर बैलेंसिंग द बॉडी, या फिर इनमें से सब। तो आई नो कि आप कह रहे होगे कि इनमें से सब, ठीक है, सही आंसर है। द ब्रेन इज एन ऑर्गन दैट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज मास ऑफ नर्व्स टिश्यूज, ठीक है, नर्व टिश्यूज। क्या है, ब्रेन एक ऑर्गन है पर्टिकुलरली जो बहुत ज़्यादा नर्व टिश्यूज से मिलकर बना है, प्रोटेक्टेड विद इन द स्कल। इट प्लेज मेनी वाइटल फंक्शंस, ठीक है। ये जो ब्रेन है बहुत सारे फंक्शंस को प्ले करता है, जो कि बहुत क्या क्रूशियल फंक्शंस होते हैं, इवन की क्या कर सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना इवन की वी कांट सर्वाइव। अब देखो द cerebrum is associated with thinking, the medulla oblongata is associated with control of the function of heart and lungs, and the cerebellum is associated with maintaining posture, equilibrium and balance. तो यहाँ आप सबके काम देख सकते हो, सेरिब्रम क्या करता है, ये थिंकिंग का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स को। और सेरिब्रम क्या करता है, ये पोस्चर मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम करता है और बैलेंस करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैमल्स रिस्पायर बाय द विच ऑफ दिज, मैमल्स रिस्पायर बाय विच ऑफ दिज, मैमल्स किस चीज़ से रिस्पिरेशन करते हैं अपना, गिल से, या ट्रैकिया से, या स्किन से, या लंग से, ठीक है। तो चूंकि मैमल्स है तो आप आंसर दे रहे होगे, कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, लंग से करता है, ठीक है। तो किससे करता है, लंग से करता है। द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम आर, क्या है, ढक गया है इधर, are the lungs, sorry, the primary organs of the respiratory systems are the lungs, which take the oxygen and expel carbon dioxide, while trachea is another name of windpipe that connects the pharynx and larynx, को connect करता है to the lungs. Gills are used by the fishes and other amphibians to respire, ठीक है। तो ये समझ सकते हो, ये लंग्स ही ऐसा जगह है जहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इवन की, और रिस्पायरेशन इसी के थ्रू होता है। रिस्पायरेशन हाँ कर सकते हो, ठीक है, इसी के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी इज स्टोर्ड इन, ठीक है, आप हमारे दिमाग में मेमोरी कहाँ से स्टोर होता है। जैसे कि क्या आपको पता था कि ठीक है आज फिर से जनरल साइंस का वीडियो आएगा, बस आप आ गए, आपके दिमाग में ये स्टोर था, ठीक है। तो ये कहाँ स्टोर होता है, वैसे मैं आंसर दिखा दिया हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, या सेरिब्रम, या ब्रेन कैविटी, या सेरिबेलम, ठीक है। तो आंसर क्या है, सेरिब्रम में होता है, ठीक है। तो देखो मैं एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा, हाँ देखो, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एसोसिएटेड विथ हायर ब्रेन फंक्शनल सच एज थॉट एंड एक्शन. It controls voluntary functions through central nervous system along with thinking, vision and hearing. ठीक है,
द frontal lobe of cerebrum handles thinking, planning, and memory. Cerebellum receives information from sensory parts, spinal cord, and regulates motor movement. Medulla oblongata control involuntary functions like breathing, heart, and blood vessels functions. ठीक है, तो देखो मेनली आप यहाँ याद रखो कि सेरिब्रम है, ये कुछ कुछ फंक्शन करता है जिसमें क्या आता है, थॉट एंड एक्शन, और क्या वॉलेंट्री फंक्शंस को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है पर्टिकुलरली, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। ये थिंकिंग का भी काम करता है, विजन एंड हियरिंग का भी काम कर लेते हैं। जैसे देखो अभी मैं इधर पेन चला रहा हूँ, ठीक है, इधर पेन चला रहा हूँ, आपको ये दिख रहा है, तो आपको ये आपका आंख सिर्फ ना इसका एक कह सकते हो डेटा बना के भेज रहा है किसके पास, सेरिब्रम के पास, ठीक है। और फिर वो इसको प्रोसेस कर रहा है। अब इसको हेल्प करता है कौन सा, बहुत सारे लोब्स होते हैं, ठीक है। तो देखो द फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम हैंडल्स थिंकिंग, प्लानिंग एंड मेमोरी, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी पार्ट से रिसीव करता है, ठीक है, और रेगुलेट करता है मोटर मूवमेंट्स को, ठीक है। मोटर मूवमेंट्स क्या हमारे अभी देख लो, बहुत सारा फंक्शन कर सकते हो बॉडी से, इधर उधर, ठीक है, उस सबको। और जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे सोए भी रहते हो आप, फिर भी सांस चलते रहता है, हार्ट बीट होते रहता है, ठीक है, ब्लड अपने वसल्स में काम करते रहते हैं, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिलो अ ज्वाइंट, एल्बो और नी कह सकते हो, बोथ लिम्स हैव अ पेयर ऑफ बोन्स, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ बोन्स कैसे होते हैं, रेडियस एंड उल्ना इन द लेग्स एंड टिबिया एंड फिबुला इन द आर्म्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन या ओनली टू या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ द एबव। तो आप आंसर दो, तो दोनों गलत है, ठीक है। क्या है, नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसे, तो देखो ये देखो उल्टा कर दिया, ठीक है। ये देखो रेडियस एंड उल्ना कहाँ होता है, ये आर्म्स में होते हैं, ठीक है। और ये टिबिया एंड फिबुला कहाँ होता है, लेग्स में होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट उल्टा है, देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। किधर गया, इधर है, ठीक है। द आर्म्स एंड लेग्स आर पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। द अपर बोन्स ऑफ द लिम्स आर सिंगल, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमेरस, मतलब आर्म्स एंड फेमर, लेग्स। बिलो द ज्वाइंट एल्बो और नी, बोथ लिम्स हैव अ पेयर ऑफ बोन्स, रेडियस एंड उल्ना इन द आर्म्स, टिबिया एंड फेबुला इन द लेग्स दैट कनेक्ट द अनदर ज्वाइंट, रिस्ट और एंकल, ठीक है। तो आप अपने रिस्ट को अभी घुमा के देख लो, ठीक है, ये ज्वाइंट है एल्बो के बोन से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रेडियस या उल्ना कहेंगे। तो देखो इसमें क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। तो सही आंसर क्या है, ये अगर ऐसे सीधा सीधा आएगा तो दोनों गलत हो जाएगा, लेकिन अगर लेग्स की जगह आर्म्स कर देता तो सही हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, स्टेम सेल्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, बोन मैरो में, स्केलेटन में, या सब में, ठीक है। तो आई नो कि आपको अगर पता होगा तो आप बोल रहे होगे कि आंसर ऑल ऑफ द एबव है। देखो स्टेम सेल्स जो होता है ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, दैट कैन टर्न इनटू स्पेसिफिक सेल एज पर द नीड ऑफ बॉडी, ठीक है। मतलब समझो कि ये रुपया के फॉर्म में होता है बॉडी में, ठीक है। जब भी जहाँ जैसा जरूरत पड़ा उसी में इन्वेस्ट कर देंगे या फिर खर्च कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह स्टेम सेल्स होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, ठीक है, जो किसी भी स्पेसिफिक सेल में टर्न हो सकता है जैसा बॉडी का जरूरत हो। दे ओरिजिनेट फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, एडल्ट बॉडी टिश्यूज एंड एम्ब्रॉयस, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो सोमैटिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम द टाइम, ठीक है, एंड एम्ब्रॉयो डेवलप्स। जब एम्ब्रॉयो डेवलप्स होता है तो ये क्या होता है, सोमैटिक स्टेम सेल्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब क्या है, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, बोन मैरो, ब्लड वेसल्स, स्केलेटन मसल्स, इवन की लीवर में भी। दे कैन डिवाइड और सेल्फ रिन्यू इनडेफिनेटली, that is they can regenerate various cell types from the originating organ or even regenerate the original organ, ठीक है। क्या कर सकता है, रीजेनरेट ओरिजिनल ऑर्गन को कर सकता है। तो देख सकते हो यही है क्या है, स्टेम सेल, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, ठीक है। देखो अराउंड 3 to 5 days आफ्टर द स्पर्म फर्टिलाइजेज एन एग, द एम्ब्रायो टेक्स द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बॉल ऑफ सेल्स कहते हैं, ठीक है, दैट कंटेन स्टेम सेल्स कॉल्ड एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स दैट आर यूज फॉर रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। तो इसको रिसर्च पर्पसेस में भी यूज किया जाता है। सिंपली समझो कि जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हो जाता है, ठीक है, तो ये जो ये सेल्स होते हैं ये एक ब्लास्टोसिस्ट मतलब बॉल ऑफ सेल्स में फॉर्म होता है, जो क्या करता है, स्टेम सेल्स को कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डीजेनरेटिव कंडीशन एसोसिएटेड विद द वियरिंग अवे ऑफ द प्रोटेक्टिव कैप्स ऑफ कैरिलेज कवरिंग द बोन एंड्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है कि अ डीजेनरेटिव कंडीशन एसोसिएटेड विद द वियरिंग अवे द प्रोटेक्टिव कैप्स ऑफ कैरिलेज
कवरिंग द बोन एंड्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ऑस्टिपोरोसिस कहते हैं, या फिर ऑस्टियो एरेथ्रेटिस कहते हैं, या फिर टेंडिनिटिस कहते हैं, या फिर रियोमेटियोइड कहते हैं, रियोमेटियोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, ऑस्टियो एरेथाइटिस कहते हैं, एरेथ्राइटिस कहते हैं, ठीक है। तो देखो ऑस्टियो एरेथ्राइटिस इज वियरिंग डाउन द प्रोटेक्टिव टिश्यू एट द एंड ऑफ बोन्स। Osteoporosis is a disease affecting the older postmenopausal women due to lack of calcium. Tendinitis and bursitis are inflammations of the tendon sheaths. Rheumatoid arthritis is severely damaging arthritis that begin in inflammation and thickening of synovial membrane। ठीक है, तो इसको जनरली आप समझ सकते हो कि किसमें क्या क्या होता है, या फिर सिंपली किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देखो टेंडॉन्स अटैच ए स्केलेटन मसल्स अक्रॉस जॉइंट, थोड़ी देर पहले बताया था। फिर क्या है, स्टर्नम अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिब केज, ठीक है, रिब केज के फ्लेक्सिबिलिटी को कौन अलाउ करता है, तो आपको बताना है सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट सही है, ओनली टू, या फिर बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो सही आंसर क्या है, ओनली वन, ठीक है। टेंडॉन जो होते हैं, स्केलेटन मसल्स जो होते हैं जॉइंट्स में, ये कौन ज्वाइन करते हैं, टेंडॉन्स करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर ऊपर बताया था पहले, देखो टेंडॉन्स अटैच स्केलेटन मसल्स अक्रॉस जॉइंट अलाउिंग मसल्स कंट्रैक्शन, थोड़ा सा मैं contraction to move the bones across the joint. When one muscle flexes, the other relaxes through process known as antagonism। अब देखो एंटागोनिज्म क्या होता है, आप अपने हाथ को अभी ना, जो आपका ये मसल्स होता है बॉडी, ये रुक जाओ मैं पिक्चर बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये आपका हाथ वाला जो ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे, ये समझ लो मेरा ड्राइंग ख़राब है, तो देखो ये आप सम कंसीडर कर लो, ये शोल्डर है, ठीक है, और इधर से ये हाथ आपका जो निकला हुआ है, सॉरी यहाँ से शोल्डर मान लो, ठीक है, जैसे भी। तो ये देखो ये एक मसल यहाँ है और दूसरा मसल यहाँ होता है, ठीक है। तो देखो ये दो, एक देखो ये जब रिलैक्स होगा तो ये कंट्रास्ट होगा, ठीक है, ये जब रिलैक्स होगा तो ये क्या होगा, ये कंट्रास्ट होगा, मतलब अपोजिट चलते रहता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये जो मसल्स होते हैं हमेशा पुश करते हैं, पुल कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो देखो द स्टर्नम इज कनेक्टेड टू ऑल द रिब्स एक्सेप्ट द लोअर पेयर वाइल इट्स द कार्टिलेज दैट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिबकेज ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है। अभी आप अपना सांस लेके देखो, आपका रिबकेज वाले हड्डी पे आप अपना हाथ रख सकते हो, जब जोर से सांस लोगे तो वो भी ऊपर उठता है, ठीक है। तो देखो ये फ्लेक्सिबल है तभी ना ऊपर उठता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये स्टर्नम की वजह से होता है, पर्टिकुलरली ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज भी एक तरीके का बोन ही होता है, जो क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बोन होता है, जैसे आप अपने कान का बोन देख सकते हो, ये क्या है, सॉफ्ट बोन है, तो यही इसमें यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो आपको बताना है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो इसको क्या होता है, फीमर कहते हैं इसको, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट बोन किसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट बोन, तो स्टैप्स होता है, ये ऑलरेडी मैं बताया। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो फीमेल ओवम होता है, ठीक है, ओके। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी, तो ये ऑरोटा होता है, ठीक है, ऑर्टा होता है। फिर लार्जेस्ट वेन वेना का सॉरी इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, या फिर सिंपली वेना कावा भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर लार्जेस्ट सिंगल नर्व बताना है आपको, क्या बताना है, लार्जेस्ट सिंगल नर्व, तो ये क्या होता है, सियाटिक नर्व होता है, क्या होता है, सियाटिक नर्व होता है। लॉन्गेस्ट मसल बताना है आपको, लॉन्गेस्ट मसल ग्लूटेयस मैक्सिमस मसल होता है, क्या होता है, ग्लूटेयस मैक्सिमस मसल होता है, ठीक है, ओके। फिर क्या है, स्मॉलेस्ट स्केलेटन मसल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट स्केलेटन मसल, तो इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट स्केलेटन मसल किसे कहते हैं, तो स्टेपेडियस मसल्स होते हैं, ठीक है, स्टेपेडियस मसल को कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन सा है, लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन सा है, तो मोनोसाइट्स है, कौन सा है, मोनोसाइट्स है। लार्जेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किसका है, तो लीवर सेल का है, किसका है, लीवर सेल का है, ठीक है, जहर यही पीता है बॉडी का, ठीक है। लीस्ट मोस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किसका होता है, तो ब्रेन सेल का होता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा होता है, तो स्किन होता है, ठीक है। देखो ये स्किन एक ऑर्गन है, ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कोई पूछे तो कौन सा है, स्किन है। बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बिजिएस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली हार्ट है, 24 घंटे बेचारा काम करते रहता है, उस पर से इसको तोड़ने जोड़ने का भी झूठा आरोप इस पर लगते रहता है, ठीक है, तो वो चलता है। हार्ट का बस एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करना, ठीक है, तो जैसा भी ब्लड हो।
फिर क्या है, थीनेस्ट स्किन ऑफ द बॉडी, थीनेस्ट स्किन कौन सा होता है, कंजक्टिवा होता है, कौन सा होता है, कंजक्टिवा होता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम ऑफ द इंटायर बॉडी, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 5 से 6 लीटर का होता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी प्रेशर ऑफ द बॉडी कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी कितना होता है, तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है, 120/80 याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, ठीक है, तो मेल में होता है 5 से 5.5 मिलियन तक पर क्यूबिक mm, एंड क्या होता है फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है, ठीक है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कितना होता है, 2 to 5 डे, ठीक है। अब देखो, अब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये ल्यूकोसाइट और कुछ नहीं, WBC ही है एक तरीके का, ठीक है, जो ये जो क्या कर सकते हो, जो लड़ने का काम करता है पार्टिकुलरली, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, सी लिखा जाए भाई, हाँ WBC मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये तो देखो, इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कितना जा होता है, ठीक है। तो देखो, वैसोफिल कितना होता है, 0.5 से 1% होता है। ओसिनोफिला कितना होता है, 1 to 3% होता है। मोनोसाइट्स कितना होता है, 3 to 8% होता है, ठीक है। फिर न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं, 40 to 70% होते हैं। लिम्बोसाइट्स कितने होते हैं, 20 to 25% होते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है पर क्यूबिक mm, ठीक है। 1,50,000 to 4,50,000 तक होता है, ठीक है। ओके, अब आपको बताना है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मेल में होता है 14 to 16 ग्राम पर 100 cc होता है, ठीक है। फीमेल में कितना होता है, फीमेल में 12 to 14 ग्राम पर 100 cc होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल या डोनर ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, तो ओ पॉजिटिव को कहते हैं, ओ ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको कहते हैं, तो AB को कहते हैं, AB ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 60 to 20 पर मिनट, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये 25 तक चला जाता है। ओके, डेंटल फार्मूला बताना है आपको एडल्ट का डेंटल फार्मूला, तो क्या होता है 2123/2123 × 2 = 32। अब क्या होता है, देखो, 2 सामने की तरफ होगा इंसीजर, ठीक है, एक केनाइन और फिर 2 प्रीमोलर अमोलार, ठीक है, समझ में आया क्या, और सेम नीचे भी रहेगा, ठीक है। तो चूंकि देखो ये पेयर में होता है, देखो आप अपना जब जॉ देखोगे तो ये नीचे वाला जॉ हो गया, एक ऐसा ही होगा ऊपर वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 2, ठीक है, फिर यहाँ कैनाइन 2, ठीक है। इसके बाद इधर 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 देखो, ये सबको मिला दोगे तो देखो ये नीचे का कितना पेयर बनेगा, तो देखो 2 1 3 और 3 6 2 8, 8 दूना 16 नीचे और 8 दूना 16 ऊपर, तो टोटल कितना हो जाएगा 32। तो अब आपको बताना है चिल्ड्रन में ये कितना होता है, चिल्ड्रन का बताओ। तो चिल्ड्रन का क्या होता है 212/212, क्या होता है 212/212 × 2, मतलब इसमें जनरली क्या होते हैं 20 होते हैं, इनमें मोलार नहीं होता है। तो ये देखो ये वाला 3 हट गया, ठीक है। अब जब मोलार नहीं रहेगा तो यही वाला मोलार कहलाएगा, ठीक है। जो प्री मोलर, देखो इसमें जो प्री मोलर कहला रहा था इसी में ये मोलार कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कितना होता है 1400 ग्राम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्नियल नर्व्स कितने होते हैं, कार्नियल नर्व्स कितने होते हैं, तो ये होता है 11 पेयर्स, कितना होता है 11 पेयर्स। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, तो 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूजुअल हार्ट रेट कितना होता है 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, ठीक है, 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, पल्स रेट तो 72 पर मिनट। देखो ये हार्ट बीट एंड पल्स रेट में डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप कि इसको आप जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस कितना क्या होता है, तो 1.4 होता है, ठीक है। क्या होता है 1.4 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन क्या होता है, तो 6 होता है, और जो 6 के आसपास होता है इसको क्या कहते हैं एसिडिक कहते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होता है तो ये 7.4 होता है, ठीक है। और जो 7 के आसपास चला जाता है उसको एल्कालाइन कहते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, तो 8.5 होता है, ये एल्कालाइन होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एट बर्थ तो कितना होता है 270 के आसपास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्टहुड तो 206। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी कितना होता है, तो 639 होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द इंटायर वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो 65% वाटर होता है, ठीक है। अब देखो आपको ना, देखो एक चीज़ समझो आप कि छोटे छोटे सेल्स मिलके, देखो छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, क्या बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिस्टम मिलके एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या हो गया, जैसे मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है।
इंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिले होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या मिले होते हैं, ठीक है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले क्या आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेंस होते हैं, ठीक है। और इसका मेजर फंक्शन क्या है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना या न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या हार्मोन्स को, कहाँ, पूरे बॉडी में, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गए आप। फिर इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो देखो पर्टिकुलरली इसमें 8 मेजर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, जो बॉडीली फंक्शंस को, डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, सेक्सुअल फंक्शंस हो गया, ठीक है। ये सारा कौन करता है, इंडोक्राइन सिस्टम करता है, ठीक है। फिर इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम, कोरोना में तो सब इसको बहुत बढ़िया से जान गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो ये पर्टिकुलरली क्या है, बॉडी का डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया या वायरसेस के अगेंस्ट, या फिर अदर कोई पैथोजेंस होते हैं तो, ठीक है। पैथोजेंस आपको पता होगा, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, डेट मे बी हार्मफुल। इट इंक्लूड्स लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बी एंड टी सेल। अब ये बी एंड टी सेल क्या होगा, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, यहाँ मैं बताऊंगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। थाइमस एंड ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स को पर्टिकुलरली WBC कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक क्या होता है, लिम्फैटिक सिस्टम होता है, क्या होता है, लिम्फैटिक सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो देखो इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं, जो फैसिलिटेट करता है किस चीज़ को, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ्स कंप्राइजिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। फिर एक क्या होता है, एक होता है इंटेगमेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखो पर्टिकुलरली क्या है, स्किन, हेयर है एंड नेल्स है, ठीक है। इट्स बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन एंड फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस, ठीक है। अब आपका स्किन ही तो सबसे पहले डिफेंस करता है ना। स्किन हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड एलिमिनेट वेस्ट थ्रू पर्सिपरेशन, ठीक है। ये पर्सिपरेशन क्या होता है, आपको पसीना आता है या फिर आप 2 दिन नहीं नहाओगे तो आपका शरीर से बहुत बढ़िया वाला सुगंध आने लगेगा ठीक है, वही ये क्या होता है, पर्टिकुलरली वेस्ट होता है जो कि स्किन के थ्रू से निकलता है, ठीक है। ओके, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, पर्टिकुलरली मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें 650 मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, पर्टिकुलरली ब्लड फ्लो के मूवमेंट में सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑन अदर बॉडीली फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे हम लोग को दौड़ना हुआ, भागना हुआ, कुछ भी उठाना हुआ, ठीक है। पर्टिकुलरली 3 टाइप्स के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, कनेक्टेड टू बोन्स, स्मूथ मसल्स होता है जो कि इनसाइड ऑर्गन्स पाया जाता है, जैसे कि लीवर वगैरह, सॉरी बोन्स के अंदर, ठीक है, क्या उसको कहते हैं, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, जो हड्डी के बीच में बोन मैरो होता है ना, उसमें पर्टिकुलरली, ठीक है। और फिर कार्डिक मसल्स होते हैं जो कि हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये लीवर वाला भी कंसीडर कर सकते हो स्मूथ मसल्स को, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में इतना था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, और इनको आप सर्टेनली रिवाइज करते रहोगे तो ये सब बहुत हेल्प कर देंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं साइंस से, ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।